गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिने गायत्रीश्च छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सत्सज्जन बिंद मानस के प्रेमी भक्तगण, कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन, विद्वजन एवं वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी माता हो, आप सबों के श्री चरण में श्री सत्संग मानस परिवार नंदनी खुन्ने सादर नमन करत हनुमंत लाल जी महाराज कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 5-7। ये वो जगह है जिनमें हमर राम सागर के तीर में आके मंत्रणा करिस। अपन मंत्री परिषद ला पूछे रही से कि अब का किया जाए भाई बताओ। तो दू जने जगह में ना मंत्र देवर खड़े होइन। एक के नाम है विभीषण और एक के नाम है लक्ष्मण, और दोनों एक जन है पूरब है एक जन पश्चिम है। सलाह दोनों देवर तैयार है। विभीषण जी महाराज भगवान राम ला कहते कि महाराज ये जन सागर है ना, असल में ये बुजुर्ग हो गए हैं, ये वृद्ध है महाराज, एकर संग में कोई जोर जबरदस्ती करना उचित नहीं है। काबर के ये गुरु हरे आपके, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालो कपिधारी। ये जल्दी आपके कुल गुरु है महाराज, ये जरूर उपाय बताही। तब का करेल कहा थे, यह सलाह का देवा थे। एकर ध्यान करना चाहिए महाराज, एकर अनुनय विनय करना चाहिए, एकर विनती करना चाहिए, और ये हमला आके उपाय बताही। ये विभीषण के कहना है। हाथ जोड़ेल कहा थे, पाँव परेल कहा थे, ध्यान धारणा करेल कहा थे, जब तक उपवास करेल कहा थे। लेकिन ये बात लक्ष्मण अच्छा नहीं लगी। लक्ष्मण जी महाराज है वो कभी ये पक्ष में नहीं खड़े होए। ककरो हाथ जोड़ना चाहिए, ककरो पाँव पड़ना चाहिए, कोनो मेरे जाग गिड़गिड़ाना चाहिए। अरे ये का है, ये आदमी के कायरता है। प्रभु हमर बाह में बल है, हाथ में धनुष है, हम जैन चीज चाहन तुरंत पुरुषार्थ के माध्यम से और कर्म में अकाट्य विश्वास रखने वाले लक्ष्मण जी महाराज ने ये मत भावे नहीं करीस। और वो ऐसे लगे लगिस कि ये कायर जिंदगी भर अपन लंका में ना रावण कर हाथे पाँव जोड़े और कहीं ताबे नहीं करे। ये वही सलाह है मोर भगवान ला देवत है, मोर प्रभु देवत है। इहुल हाथ पाँव, ये कौन है जिन हाथ पाँव जोड़ेल कहा था, ये रघुकुल मणि रघुवीर। और वीर के साथ वीर कभू हाथ पाँव जोड़ी ककरो। लक्ष्मण जी महाराज लच्छा नहीं लगी। अब भगवान राम जब समर्थन कर दिस ना, ठीक कहा थे भाई, अगर देव करई सहाय, अगर देवता मन सहायता करत है अच्छा बात है।
तब तो हमारे काम अपने अपन बन जाइए, हम लोग कुछ करे की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी महाराज है इस बीच में, और किस के महाराज ये विभीषण कहत ना, बिल्कुल गलत कहत है। आपके हाथ में धनुष बाण है, अरे सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, ये सिंधु सौंग दे और तोर हाथ में धनुष है और तय गुस्सा कर की ही सुना। देख राम लाना गुस्सा करे बर कहा थे, बोला आवा ही नहीं गुस्सा उस्सा करे बर। लक्ष्मण सिख हुआ थे तो गुस्सा कर। अब सवाल ये है कि हमर राम विभीषण ल घलो कहा थे, ते कहा था तेने ठीक है, और लक्ष्मण ल कहा था तेने ठीक है। अब सत्यवादी ते कहा रही गेस, तब एक जन के ठीक रही, दोनों जन के कैसे ठीक रही। हाथ पांव जोड़बे तो धनुष बाण रख दे, और धनुष बाण चलाबे तो हाथ पांव जोड़े की जरूरत नहीं है। तब एक ठक काम ल करना कौन होए, तो लक्ष्मणों कहा था जहाँ ते कहा था तेने ठीक है, अब विभीषण ने कहा था जहाँ कहा था तेने ठीक है। और ओरिजिनल पुलिया ही मेरे बनिस। ध्यान देख बात है, श्री रामचरितमानस के जिन तत्व है ना तेन ही मेरे प्रकट होते हमर राम के जीवन में, और रामचरितमानस में जिन ओरिजिनल तत्व है वो यही कर प्रकट होइस। अरे ये जन सागर है सिंधु एला बांधना बहुत बड़ कमाल के बात नहीं है, तो 5 दिन में बंधा गए, 5 दिन कुल लगे हैं। ये रामेश्वर से लेके मन्नार, ये मन्नार शब्द है ना, आप जब श्रीलंका जाओ तब आप ला पता चली, जिन में हमर पुलिया जाके जुड़े वो क्षेत्र के नाम मन्नार है। तो मन्नार से लेके रामेश्वर तक ये दोनों तरफ से पुलिया बांधे में केवल 5 दिन लगे हैं। लेकिन लक्ष्मण और विभीषण के बीच में जिन खाई है ना एला बांधे में बिकट टाइम लग गए। ये दोनों के विचार रूपी नदी में, विचार रूपी खाई में भगवान राम के द्वारा जिन सेतु बांधे जाते, दोनों झल्ला ये अपन मान के कहा थे कि ते कहा था तेन ठीक है, ते कहा था तेन। अरे नदिया के 2 किनारे हैं, आपस में कभी मेल नहीं होए, अगर कोई पुलिया बांध दे तो दोनों किनारे आपस में जुड़ जाते। और यही काम हमार राम करत है। तब पहला विभीषण के बात मानिस, ओकर बाद का करिस, आसन लगा के बैठ के जाके गंगा सागर के किनारे और अनुनय विनय अनशन करिस। भगवान भूख हड़ताल अब विनती करत, ध्यान करत, काकर ये सागर के ध्यान करत है। एक बात आप मन ला मैं थोड़ा याद दिला दूं, ये सागर असल में हरे का चीज तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बताइस, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर दुस्तर विपुल अपारम। कुणप अभिमान सागर घोर भयंकर, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर दुस्तर अपारम। दक्र रागादि संकुल मनोरथ बीच विकारम। ये देह के अभिमान के सागर है, और एकर भीतर में संकल्प विकल्प इच्छा अनिच्छा विषय वासना के नानम प्रकार के जीव जंतु नक्र रागादि संकुल मनोरथ। संकुल मतलब भीड़ है इकर मन के भीतरौंधी में हमर राग द्वेष ईर्षा अहंकार ये सब काय कहे, यही मन बड़े बड़े ये जीव जंतु हरे जिन भीतरौंधी में रिथे ए सागर के। आओ कोई भी व्यक्ति लय मन पार नहीं हो अंदर, तुरंत के तुरंत मन हजम करे के ताकत रखते। तब ये सागर है देह अभिमान के, तो थोड़ा ध्यान दिया, देह अगर सागर हरे तब ये विभीषण कहा ये तो कुल गुरु है, तो देह गुरु हरे का नौ है कि आत्म तत्व गुरु है कि ये जिन ठाट बनाए हैं जड़ देह और तेन हरे गुरु। गोस्वामी जी का लिखी से जगह में 3 दिन बीतीस हाथ जोड़े भगवान ला, तो गोस्वामी जी बताते विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। बिनती नहीं माना थे कौन हा जलधि जड़, ये जलधि कहा थे सागर ला,
एकर एक नाम जलधि है और ये बिनतिल नहीं मानते काक से ती जड़ है। तब एक बात पूछता हूँ, जतका जन बैठे हाउ जिन जिन रामायण ला खास जानता हो, ये बताओ ये सागर जड़ आए? सही में ये सागर है जड़ आए? अरे का कैसे थे जड़ की बे? जब हनुमंत लाल जी महाराज सीता मैया के पता करे बर गीत यही सागर है न तेन का कहरी से जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक हो श्रम हारी। अरे यही सागर है बोले है मुँह में कौन ला मैनाक पहाड़ ला, अरे मैनाक ते उठ ये तोर मितान के लइका जात है और तोला लान के यहाँ तक लुकाए में कर बाप है बिकट मदद करे तोर पवन देवता है और ये पवन पुत्र हरे कुछ तो तोर उपकार कम उपकार कर दे तोर जेनोतिक प्रति उपकार है तेन कम हो जाही तोर कर्जा कम हो जाही तय निकल बहारा। ऐसे ये सलाह दी से अतका सुंदर सलाह दी से त जब बोली ही तेन लते जड़ की बे। अब ये माइक हवे ये लोहा मन हवे ये पथरा मन है चौरा हवे ये घर द्वार हवे ये मन हम बोले नहीं गोठियाए नहीं हाले नहीं डोले नहीं तो ये मन ला जड़ की बे काबर ये मन में जीव नहीं है तो जड़ हरे। लेकिन ये तो बोला थे तय मैना कहो हुस्र महारी ऐसे बोली से है। अब जल निधि रघुपति दूत बिचारी। अच्छा विचार कौन करते? विचार दिमाग रहते न कर ही ना तो जड़ है तो कभी विचार कर ही नहीं सके। तो फिर आप बताओ ये जड़ कैसे की से जगह में बिने न मानत जलधि जड़ और जड़ थोड़ा जल्दी समझे का प्रयास करथन एला जड़ काबर कहा थे। ये में ना सागर के कोई दोष मोला नहीं दिख है तो फिर ये जड़ कैसे में? बात यह है हमर राम के जिन श्री चरण है ओकर महिमा में दो पक्ष है। दो पक्ष कैसे? अगर जड़ है छू जही भगवान के पाँव ला जड़ है छू जही तो वो चेतन हो जही पहला महिमा। और दूसरा महिमा चेतन है छू जही तो जड़ हो जही। अच्छा ये लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के है जैसे के जात रही से जनक नगर बीच में पहली से मिली से एक तो गौतम आश्रम तिहाँ एक पत्थर पड़े रही से नारी आकृति में नाम अहिल्या है और एला जब छू के कर चरण है तब ये जड़ है चेतन हो गए। लेकिन ये पहला पक्ष नो है राम के पाँव के अरे जड़ छू के चेतन हो जाए ये पहला पक्ष नो है तब बल्कि चेतन है छू के जड़ हो जाए ये पहला पक्ष है। ये कहाँ लिखे जो चेतन कहाँ जड़ करई चेतन जड़ करे ताकत है राम के श्री चरण में और जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। पहला एकर पक्ष राम के चेतन ये जड़ कर देते। अरे ये जलधि चेतन रही से बिचारा बोलत गोठियात रही विचार करत रही विमर्श करत रही से। लेकिन जैसे भगवान के पाँव है ये सागर के तीर में ऐस तो एकर पाँव नमी पागे सागर के नमी मिली से का करे ये चेतन रीतन जड़ हो गए। अब लिखल पड़ गए बिनय न मानत जलधि जड़। अब ये जड़ है अब ये कर ना सोच विचार नहीं है। अगर सोच विचार रीति से नहीं तो फिर ये ऐसा नहीं करती। मैं जल्दी एक बात बता दूँ आप लोग ये जिन व्यवहार अभी भगवान राम सन करते हैं समझ में कब आई। जैसे कि एक नगर सेठ अच्छा पैसा वाले एक जगह यात्री मनभर भवन बनवाइस धर्मशाला और इतना खर्चा करिस के पूछ मत। उमें टाइल्स के मार्बल के और फर्नीचर के अच्छा कीमती चीज लगे काबर धनी रही से
पैसा लगा दिस वह धर्मशाला में, लेकिन बनाए के बाद विचार है इसके अतेक कीमती चीज़ लगाए, अतेक भवन कीमती है मोर। और अगर कहूँ मान ले सार्वजनिक छोड़ देवत हूँ तो कोई भी यही गंदगी करी, कुछ भी निकाल के ले जाही, चोरी हारी करी चोर मन। तो एक काम किया जाए, कोई चौकीदार रख दिया जाए, कोई सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाए। एक जन सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त करी वहाँ, अवल समझे इसके भैया सुन ये अतेक अतेक कीमती सामान रखे देखे रिबे, कोई मत आन देवे अंदर, कोई भी आलतू फालतू आदमी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखबे। अब ओकर बाद सेठ आगे ना शहर 15 से महीना दिन के बाद में जब सेठ गिस ना अपन भवन ला देखे बर, आज देख लेता हूँ बहुत दिन हो गए का हाल चाल है। तो जैसे ही वो सेठ ऐसे प्रथम गेट में वो गार्ड रहा है, तेन रोक ली, सोला रुक जाओ, खड़े रहो यहीं। तो सेठ पूछी क्या बात है, कहे हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अरे कैसे, हमारे मालिक का हुक्म है, हमारे मालिक का आर्डर है, किसी को नहीं अंदर जाने देना। तो राखी फूट गए, अभी आए तेन कोने, अभी आए तेन कोने, मालिके आए है ना। अरे सागर तो राखी फूट गए हैं, तो बनाए तेने तो राम आए है ना। अब ये ना ते रोके रखे है, जल भी नहीं न मानत जल अधि जड़िए बिन तिल मानवे नहीं करी। तब गए 3 दिन बीती, अब ये 3 दिन का है भाई। बड़ा सांकेतिक शब्द के प्रयोग गोस्वामी द्वारा हो है। ये 3 दिन जिन कहा था ना तेल समझे बर 4 दिन ल उठाए लगी। 4 दिन का है, जिंदगी में के दिन है, जिंदगी 4 दिन के हवते में 3 दिन बीत गए। गए 3 दिन बीती तो का बाज गए, रहा अवधि कर 1 दिन, हमारा वर्दा के 1 दिन बाज गए सिर्फ। और अभी भी अगर चेत नीचे घिसरे जड़, तब तक भगवान लग कब पहचान में तेल बता, तब राम के पक्ष में कब आवे तय, ईश्वर के शरण में कब आवे तय। गए 3 दिन बीते। अब हमारे विद्वान माने जगह अलग अलग सब व्याख्या करते हैं। 3 पूजा ये जगह हो से राम के द्वारा ऐसे की थे, एक पूजा विभीषण के, एक पूजा लक्ष्मण के और एक पूजा राम के। अगर राम के पूजा कीबे तो सफल नहीं हो, कीबे ना तो अपमान हो जी। राम करे पूजा वो सफल नहीं हो, ऐसे नहीं हो सके। नहीं भैया, ये 3 दिन कहा थे ना, असल में ये सागर बर कहा थे। सागर हरे देह, और देह के 4 पन हैं, और 4 पन में के 3 दिन बीत गए। जिंदगी 4 दिन भर मिले हैं, अब ये 4 में 3 गए, 1 बाचे हैं। अब यही अवसर ले, अवसर है कर ले, अच्छा अवसर नहीं है। तब भगवान राम क्रोध नहीं करी तो का करी, अरे जीव तोला देह देव, यह तन कर फल विषय न भाई, भजई राम सब काम बिहाई। अरे तोला भजन करे बर ये तन दिए गे री से, और तय सब काम त्याग कर केवल भजन कर। और हमार जीवन में एक उल्टा काम हुआ का, हम राम भजन भरला छोड़ के दुनिया के सब काम करत हैं, एक भी काम नहीं छूटा है। ये बाँचे होदे बाँचे, एला करना है ओला करना है, ऐसे कहत कहत आदमी रामायण में जाना बंद करके वो काम ला करते। मोरे दे काम पहली है, और हमार राम के कहना है, शास्त्र के कहना है, सब काम के त्याग कर केवल राम भजन कर। तो भैया ये 3 दिन बीत के अंतिम दिन बच्चे हैं। आओ छोटे से भजन के बाद नीचे के ओकर पंक्ति मल्ला विचार करबो। लखन से रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि। पानी केरा बुदबुदायस मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदायस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएंगे जो तारा प्रभात।
पार जिंदगी